हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाला हूं रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट की रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊँगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कैट कोड के द्वारा क्या डिसीजन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कोई अप्रेंटिसशिप साथी है जो कि SWR के हैं। उन्होंने कैट कोर्ट में केस कर रखा था। ठीक है, जिसका फ्रेंड काफ़ी दिनों से इस पे बहस चल रहा था रेलवे में GM पावर की भर्ती को लेकर के। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कैट कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन जारी किया गया है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है फ्रेंड, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। ठीक है, कृपया पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिसशिप दिनांक 2/11/2020 जो कि अभ्यावेदन का अवलोकन करें। ठीक है, आरबी संख्या 136/2004 के संदर्भ में पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षुओं को यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिपों को प्रशासनिक अतः आवश्यकताओं में GM की शक्तियाँ के तहत ग्रुप डी में विकल्प के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहना है कि वैसे अप्रेंटिसशिप साथी जो कि किसी इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो उनको रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में, ठीक है, उसे समायोजन किया जा सकता है, ये इनका कहना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्थापना व्यक्तियों को केवल तभी नियुक्त किया जा सकता है जब रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में देरी हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रक्रिया तभी रेलवे बोर्ड या जो भी हो कर सकता है कि अगर भर्ती में देरी हो। ठीक है, अगर कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है, और वो डिले हो रहा हो, ठीक है, तो इस स्थिति में ये रूल्स अपनाया जा सकता है, ये इनका कहना है। और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे में 2018 में भर्ती आई थी, ठीक है, जो कि लगभग 60,000 के आसपास पे भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद 2019 में भर्ती लगभग 1,03,000 पोस्ट पे निकाला गया था, जिसमें कुल अप्रेंटिसशिपों का जो रिक्रूटमेंट आया था 20,000 आया था। ठीक है, जिसमें मात्र कहा जाए फ्रेंड 8 से 9 हज़ार कैंडिडेट का ही फाइनली सिलेक्शन हो पाया था। ठीक है, तो फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर रेलवे भर्ती बोर्ड भर्ती में डिले करता है, ठीक है, तो इस स्थिति में रेलवे अप्रेंटिसशिप साथी को जो कोटा है उसमें नियुक्ति पत्र दे सकता है। ठीक है, ये हो सकता है जब रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में देरी हो और रेलवे सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पदों को खाली नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप पदों को ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रख सकते, ये इनका कहना है। और सेकेंड में कहा जा रहा है फ्रेंड कि आरबी संख्या 34/2017 दिनांक 12/4/2017 के संदर्भ में RBE संख्या 136/2004 के माध्यम से जारी निर्देश वापस ले लिए गए। ठीक है, तो फ्रेंड, जब भी कोर्ट का कोई भी डिसीजन दिया जाता है, जब भी कोर्ट का कोई ऑर्डर दिया जाता है तो फ्रेंड पहला पिछला रिकॉर्ड दिखा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड, आप सभी को यह भी पता हो कि रेलवे के जो भी डिवीज़न है, ठीक है, कहीं कहीं पे आप देखे होंगे जैसे कि सेंट्रल रेलवे है। ठीक है फ्रेंड, सेंट्रल रेलवे में हुआ क्या है कि 2016 के बाद भी कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है और पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है। ठीक है, हालांकि कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिसशिप RBE नंबर 71/2016 की दिनांक 21/6/2016 के तहत रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार रेलवे में रोजगार की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी की 20% रिक्तियाँ कोर्स पूर्ण करने के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और ये जो कहा जा रहा है कि आपका जो रेलवे की जब भी लेवल 1 की रिक्रूटमेंट आती है जिसमें कि 20% जो कोटा होता है केवल और केवल CCA का होता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे भी क्या होता है कि CCA की जगह पे जनरल कैंडिडेट का कंसीडर कर लिया जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कृपया सूचना एवं आदेश यदि कोई हो हेतु प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है और ये कुछ पदाधिकारी लोगों का साइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कृपया दयालु और ऑर्डर के लिए चीट ये किया गया है। और ये जो आप फ्रेंड डिसीजन देख रहे हैं ये रेलवे भर्ती बोर्ड को, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कब प्रेषित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि कैट, ये बेंगलुरु बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी। ठीक है, कैट
प्रक्रिया नियमों के धारा 22 के तहत निःशुल्क प्रतिलिपि, जो कि पहली और दूसरी, ये बेंगलुरु का एड्रेस दिया गया है और मूल आवेदन संख्या जो दिया गया है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कैट के साइट पे जा कर के, ठीक है। और ये जो अपील किए थे, जो कैंडिडेट केस किए थे, ठीक है, उनका यहाँ पे दिया गया है। और प्रतिवादी में सचिव रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली और अन्य 2 लोगों को ये सेंड किया गया है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड ये रेलवे बोर्ड को ये लेटर दिया जा चुका है इस पर एक्शन तुरंत लेने के लिए, ठीक है। यानी कि फ्रेंड कोई भी कोर्ट का ऑर्डर दिया जाता है तो फ्रेंड यहाँ पे 90 दिनों के अंदर इनको रिप्लाई देना होता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। आई होप आप लोग इस नोटिफिकेशन को समझ गए होंगे। फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये जो ऑर्डर दिया गया है इस पर कितना रिस्पॉन्स रेलवे के द्वारा लिया जा सकता है, ठीक है।